हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हिंदी का वीडियो है जिसमें हम वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपीटीटी एग्ज़ाम में आते हैं और कई सारी शिक्षक भर्तियों में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज तैयार करेंगे। कुछ चीज़ें इस वीडियो में हैं, कुछ अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये पहला वीडियो है और आज एक अहम जानकारी आपको देना है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। आज से आपके यूपीटीटी 2023 के लिए आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी और साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी होता रहेगा चैनल पर। तो दोस्तों 4 सब्जेक्ट आपकी, पहली सीडीपी, फिर आपकी हिंदी और एनवायरनमेंट और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट को मैं आपको टॉपिक वाइज तैयार कराऊंगा। तो दोस्तों हर रात 9 बजे आपकी क्लास होगी, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको हर रात 9 बजे शानदार क्लास मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और वर्णमाला से रिलेटेड कुछ जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, जो आपके यूपी टेट के साथ साथ आगे आपका सुपर टेट होगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला है। शुरू करेंगे दोस्तों वीडियो को और वर्णमाला से रिलेटेड चीज़ों को हम सीखेंगे। देखिएगा, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। पहला आपका वीडियो है, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएंगे। वर्णमाला दोस्तों क्या होती है, वर्णमाला की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोती होता है और उसे एक धागे में पिरोया जाता है तो माला बनती है, इस तरीके से जब वर्णों को एक धागे में पिरोया जाता है, व्यवस्थित समूह में पिरोया जाता है, तो उसे दोस्तों हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 52 वर्ड होते हैं, यानी 52 वर्ड होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें से 2 भाग में वर्णमाला को बांटा जाता है। कौन से 2 भाग हैं दोस्तों? वो 2 भाग हैं आपके स्वर और व्यंजन। स्वर आपके क्या होते हैं? स्वर कुल मिला के 11 होते हैं और व्यंजन की संख्या जो होती है वर्णमाला में वो 33 होती है, यानी 33 होती है। तो स्वर आपके 11 और व्यंजन आपके कितने? 33 होते हैं। इन चीज़ों को क्लियर करेंगे दोस्तों, बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या है? तो भाषा की वह दोस्तों छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपका नोट, एक चीज़ पॉइंट देखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से, यानी प्रोनाउंस के नज़रिए से अगर हम देखें तो भाषा की जो सबसे छोटी यानी लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि होती है। तथा लेखन की दृष्टि से, यानी लिखने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो वो वर्ण होती है। लिखने की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होगी, और उच्चारण की यानी प्रोनाउंस की दृष्टि से अगर हम देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 1 नंबर में आपका पूछ लिया जाता है। बढ़ेंगे, देखेंगे अगला बढ़ेंगे दोस्तों। और अगली चीज़ क्या है? हिंदी वर्णमाला को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने दोस्तों? 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन से हैं? नंबर 1 आपका स्वर है, नंबर 2 व्यंजन है। स्वर दोस्तों, स्वरों की संख्या अगर बात करें तो हम 11 है, आपकी 11 स्वरों की संख्या है। और व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33 व्यंजन हैं, इसे याद रखिएगा। स्वर आपके 11 और व्यंजन दोस्तों आपके 33 हैं। अब अगला हम देखेंगे क्या है। अब वर्णों को किस क्रम में बांटा गया है, यानी स्वर और व्यंजन के भी पार्ट होते हैं, तो उन्हें भी हम सीखेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी फायदा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ण देखिए, वर्ण को 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। अब स्वर को कितने भाग में बांटते हैं दोस्तों? 1, 2 और ये आपका 3 भाग में। स्वर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट वावेल। ठीक है, फिर आता है आपका 2 नंबर का आता है दीर्घ स्वर, यानी लॉन्ग वावेल। एक आपका हर्ष स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा बात करें तो प्लुत स्वर। अब इन तीनों के बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जानेंगे इन तीनों के बारे में।
अगला दोस्तों, व्यंजन को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बाकी आपके अयोग वाह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको हर एक वीडियो देता रहूंगा और आप कंप्लीट करते रहेंगे। व्यंजन की बात अगर करें दोस्तों, तो व्यंजन आपका स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपका दूसरा पार्ट है अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन के अंदर पार्ट है, और फिर आपका क्या है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों स्वर के बारे में सीखेंगे, आपका शॉर्ट वावेल, लॉन्ग वावेल और आपका प्लुत स्वर जो है, यानी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में देखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों, स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं दोस्तों, आपने बचपन से पढ़ा होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जैसे आपके अ, आ, इ, ई, उ, ये सारे आपके औ तक क्या हैं, स्वर हैं, और इनकी संख्या मैंने आपको बताई 11 है। इनको दोस्तों इनका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं आपके स्वर। ठीक है, ये 11 हैं आपके आ से आओ तक। अंग और आह की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो ये होते हैं आपके अयोग वाह, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपका स्वर तैयार हो गया। अब देखिएगा, बढ़ेंगे, हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट वावेल। शॉर्ट वावेल दोस्तों क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर या शॉर्ट वावेल कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कई बार पूछी जाती है। इनकी संख्या क्या होती है, 4। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम सांस लेनी पड़ती है, तो और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। जैसे अ, इ, उ और ऋष आपका हो गया, ये 4 क्या है दोस्तों, शॉर्ट वावेल यानी हर्ष स्वर हैं। तो हर्ष स्वर तैयार हो गया। क्या है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी समय बिल्कुल नहीं लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, अ, इ, उ और आपका ऋष। ठीक है, अगला बढ़ेंगे, अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दोस्तों क्या होता है, जिन स्वरों के, ये आपका लॉन्ग वावेल होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के से लगभग 2 गुना समय लगता है, यानी जितना आपका अ बोलने में लगा है, अगर इससे डबल समय लगेगा तो दोस्तों वो दीर्घ स्वर होगा। तो इसलिए कहा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, आपके अ, जिसे हम बड़ा आ बोलते हैं, और ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, ये आपके क्या हैं दोस्तों, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, यानी आपके लॉन्ग वावेल हैं। ठीक है, लॉन्ग वावेल ये कितने होते हैं दोस्तों, संख्या में 7 होते हैं। इनको बोलते समय जो समय है वो हर स्वरों को बोलने की अपेक्षा 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। ये भी आपका तैयार हो गया। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से 3 गुना समय, इसमें देखिए शॉर्ट वावेल से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है जिन स्वरों को बोलने में, उन्हें दोस्तों बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात देख लीजिएगा, जिस स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती 3 जो है, हिंदी में 3 ऐसे लिखते हैं ना, 3 लिखा जाता है या लगा होता है। जैसे आपका ओम इस तरीके से अगर लिखा जाता है तो वो प्लुत स्वर में आता है। देखिए ओ, फिर आपका हिंदी का 3 लिखा है, फिर माँ। ठीक है, तो आपका प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, बीच में हिंदी का 3 अंक लिखा जाता है, यानी 3 लिखा जाता है। जैसे आपका ओम हो गया, ये प्लुत स्वर है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में क्लियर किया है हमने। उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि आपकी समझ में ना आई हो। ये आपके 6th 7th 8th इसमें आप सीख चुके होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगला वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगा और 4 सब्जेक्ट आपके तैयार करवाऊंगा मैं। तो आपको मिलते हैं कल, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी रात 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।